हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 11A। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कंसाइज के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को देखना है तो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। इसके पहले के भी क्वेश्चन नंबर 15 से पहले के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर दिया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है, इन फिगर 11.35 इक्विलैटरल ट्रायंगल EBC सरमाउंट्स अ स्क्वायर ABC, फाइंड एंगल BED रिप्रेजेंटेड बाय x। मतलब एंगल x को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे BEC जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसके एंगल्स जो होंगे, ईच एंगल्स कितने डिग्री के होंगे, तो 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसके एडजेसेंट एंगल के बीच का जो एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ओके। नाउ हमें क्या पता है, बी सी जो है वो एक इक्विलेटर ट्रायंगल, तो इसके साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर ये और ये भी इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, तो इसके साइड्स इक्वल होगा, तो उस हिसाब से BC जो होगा वो ED के इक्वल होगा। और EC और CD भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या पता है कि BC इज इक्वल टू EC इज इक्वल टू B। क्यों? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या पता है कि BC जो है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। BC इज इक्वल टू CD। ठीक है, BC इज इक्वल टू CD। ओके, और उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि CE जो होगा वो इक्वल होगा CD के। तो एंगल CED इज इक्वल टू एंगल CDE। ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ECD। ठीक है, एंगल ECD प्लस एंगल CED प्लस एंगल CDE इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ यहाँ पर देखो, ये हमें दे रखा है 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150 प्लस ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं टू एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ टू एंगल CED is equal to 180 minus 150 is nothing but 30 degree. To angle CED is equal to इतना, then angle CED is equal to 15 डिग्री। ठीक है, ये हमें कितना मिल गया, 15 डिग्री मिल गया। ठीक है, नाउ ये हमें मिल गया 15 डिग्री। ठीक है, ये भी 15 डिग्री, ये भी 15 डिग्री, ये कितना डिग्री मिल गया, 15 डिग्री मिल गया। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है कि BEC जो है वो कितना है, वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BED कितना हो जाएगा, 60 माइनस 15 कितना मिलेगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे बच गया 5 में से 1 गया 4, 45 डिग्री। क्या मिलेगा, 45 डिग्री। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री। x इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। ABCD is a square. ABO is equilateral triangle. Inside the square, फाइंड एंगल DOC। बस फर्क इस फिगर के कंपैरिजन में अगर फर्क हम देखें तो बस यहाँ पर जो BEC जो था वो बाहर में बना हुआ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, यहाँ पर इनसाइड द स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो फिगर जस्ट इसी की तरह होगा। तो यहाँ पर पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बना लिया ABC। ओके, ये क्या है, ABC। ओके, ABCD। ओके, नाउ यहाँ पर हम लेंगे एक O पॉइंट, और यहाँ से आपका क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा। ठीक है, ओके, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल DOC। तो DO और OC को हम क्या करेंगे, इसमें मिला लेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल DOC। ठीक है,
तो ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ऑफ कोर्स ये 60 डिग्री होगा, ये भी हमारा 60 डिग्री होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये एक हमारा क्या है, स्क्वायर है ABCD। तो हम कह सकते हैं इनके दो साइड्स, दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एंगल जो होगा, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, 30 डिग्री। उस हिसाब से ये भी क्या होगा, 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल DAB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन एंगल DAO इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 60 इज नथिंग बट 30 डिग्री। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट सी, यहाँ पे हमें क्या पता है कि AD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AO के, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये साइड इक्वल है, तो ऑफ कोर्स ये सारे भी यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADO इज इक्वल टू एंगल AOD। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल AOD। ठीक है, तो एंगल DAO प्लस एंगल ADO प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ADO और एंगल AOD को रिप्लेस करके लिख देते हैं एंगल AOD। ठीक है, और यहाँ पे 180 माइनस DAO जो है वो इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, 30 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 150 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल AOD इज इक्वल टू 150/2 इज नथिंग बट 75 डिग्री। ठीक है, तो एंगल AOD हमें कितना मिल गया, 75 डिग्री मिल गया। तो ऑफ कोर्स ये भी हमारा कितना होगा, 75 डिग्री। और सिमिलरली हम बोल सकते हैं एंगल BOC भी सिमिलरली एंगल BOC भी हमारा क्या होगा, 75 डिग्री होगा। नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल DOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हमें पता है DOC की वैल्यू नहीं पता, बट एंगल DOC एज इट इज छोड़ दो। यहाँ पे 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, और ये आपको दे रखा है 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ यहाँ पर लेके जाते हैं DOC इज इक्वल टू 360 माइनस 60 माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 माइनस 150 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो एंगल DOC हमारा कितना आ रहा है, 150 डिग्री। यही हमें फाइंड आउट करना था, DOC की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन देख लिए, एंगल DOC फाइंड आउट करना था, वो कितना हमारा आया, 150 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही, बाय।